रूस की पाकिस्तान को गैस देने की पेशकश। पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी मुमकिन है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान को अहम शराकतदार के तौर पर देखते हैं। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में बढ़ रहे हैं। रूस पाकिस्तान ताल्लुकात में माशी और तजारती शोबों में ताउन अहम है। रूसी सदर पुतिन की उज़्बेकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। तजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ईरान के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ की इब्राहिम रईसी को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुलाकात में इलाकाई बैनुल-अक़वामी मसाइल, दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत। गैर मुल्की सरबराहान के साथ शाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह बने रहे। आलमी रहनुमाओं से बाहमी ताउन के हवाले से गुफ्तगू। दीवार से लगाया गया तो ज़्यादा सब्र नहीं करेंगे, एहतजाज की कॉल देंगे। माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। सियासी इस्तेहकाम आने तक मुल्क की मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। अगर हालात ऐसे रहे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, मेरे खिलाफ केसेस की बारिश हो रही है, हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। ऐसे फाशिस्ट रवैयों से मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। मुल्क इसी तरह नीचे जाता रहा तो आवाम को कॉल देना पड़ेगी। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से नीचे जा रही है। हुकूमत के पास मईशत की बेहतरी का कोई प्लान नहीं। मुल्क में तारीखी महंगाई हुई है। 5 माह में पेट्रोल और डीजल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मौजूदा हुकूमत की साख न पाकिस्तान के अंदर है न बाहर। इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर इस चीज को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। इसलिए आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता, तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। इमरान खान अगर लाडला न रहे तो इससे निमटना 3 दिन का काम है। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। किसी फॉरेन फंडेड फितने के मुतालबे पर फैसला नहीं होना चाहिए। इमरान खान को इलेक्शन की तारीख चाहिए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, किसी की इज्जत उछाल कर माफ़ी मांग लेना इमरान खान का वतीरा है। तलाल चौधरी और निहाल हाशमी ने माफ़ी मांगी, फिर भी उन्हें सज़ा सुनाई गई। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। खातून जज के हवाले से इमरान खान का बयान नाकाबिले माफ़ी है। अगर इमरान खान को छूट दी गई तो कल किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी और इसमें जुडिशरी बराबर की शरीक होगी। सियासत को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना गलत है। PTI का मजहब की आड़ में ड्रामा कौम के सामने आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल अडियाला जेल से रिहा। शहबाज गिल मीडिया से बात किए बगैर ही चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि शहबाज गिल ने किसी एक को कहा हो कि बगावत करो तो बताएं। क्या FIR में लिखी बातें शहबाज गिल ने की? क्या आप आर्म्ड फोर्सेस को सियासत में मुलविस करने के बयान को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आइन के मुताबिक फ़ौज को सियासत में मुलविस किया जा सकता है? क्या सियासी जमात के एक तर्जुमान के इन अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है? इमरान खान की तकरीर नामुनासिब ज़रूर है, दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। तफ्तीशी अफसर बताए, इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफ़ा कैसे लगती है। दहशतगर्दी दफ़ात को इतना अंडरमाइन मत करें कि लोगों के जहन से इसका खौफ खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, दहशतगर्दी की दफ़ात कहाँ लगेंगी। दहशतगर्दी के कानून को आम कानून न बनाएं। JIT आकर बताए इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफ़ात कैसे लगती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क। अदालत का JIT को पीर तक जवाब देने का हुक्म। नए अदालती साल के आगाज़ पर चीफ जस्टिस के खिताब ने मायूस किया। सुप्रीम कोर्ट तनहा चीफ जस्टिस नहीं बल्कि तमाम जजों पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ख़त लिखा। चीफ जस्टिस ने बार ओहदेदारों से मुतालिक इहानत आमेज़ बातें की, सियासी पार्टी बाजी का इल्ज़ाम लगाया। आइन लाजिम करता है कि जुडिशल कमीशन अक्सरियत से जजेस तैनात करे। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने चीफ जस्टिस के उम्मीदवारों की हिमायत नहीं की। चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देता कि वो जुडिशल कमीशन के अरकान पर हमला करें।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हंगरी का दौरा। हंगरी के वजीर खारजा और कमांडर डिफेंस फोर्सेज से मुलाकातें। बाहमी और पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हंगरी के वजीर खारजा का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और नुकसानात पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 करने का ऐलान। हंगरी के वजीर खारजा की तिजारत, ज़राअत और आबी वसाइल की मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ताउन की पेशकश। आर्मी चीफ का दोस्त ममालिक के नेक जज्बात और ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं हंगरी के ताउन से माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। सिंध में सैलाबी पानी का जोर टूटने लगा। मंछर झील की सतह मजीद 3 इंच कम। इंडस हाईवे और रेलवे ट्रैक से भी पानी कम होना शुरू हो गया। नकल मकानी करने वाले लोग वापस भान सईदाबाद की तरफ लौटने लगे। जिला दादू, खैरपुर, नाथन, जोही और मेहड़ के रिंग बंद में भी पानी की सतह कम हो गई। दादू में सेम नाले आपे से बाहर। उमरकोट का 80% हिस्सा पानी में डूब गया। बदीन में 50 किलोमीटर का इलाका जेर आब आ गया। मुतादिद यूसीज के सैकड़ों देहात डूब गए। हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में मजीद 22 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में 13, खैबर पख्तूनख्वा में 1, सिंध में 8 अफराद लुक़मा अजल बने। अब तक हलाकतों की तादाद 1508 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्ठा और तजावल के मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मिले। कहते हैं एक जमात गलत ट्वीट और प्रोपेगेंडा कर रही है। आवाम को मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन की बाइज़्ज़त तरीके से घरों को वापसी तक सुकून से नहीं बैठेंगे। सैलाब के बाइस जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मईशत इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे के बावजूद मईशत तबाह कर दी। हर गुजरते दिन के साथ आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत लाने का तजर्बा बुरी तरह से नाकाम हो गया। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान और आवाम पर रहम किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं इस वक्त आलमी मंडियों में पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा हमारी निस्बत 7 गुना ज़्यादा है। अब आवाम को मुल्क की फैसले करने का इख्तियार दे दिया जाए। सियासी इंतशार और बहरान के खात्मे के बगैर मुल्क की मईशत ठीक नहीं की जा सकती। महंगाई जनाब इतनी हो गई है कि हर गरीब आदमी अफोर्ड करने से बाहर हो गया है। आटा जो है ना 600-650 रुपये का 5 किलो आटा मिल रहा है। गरीब आदमी तो मर गया, खाना भी नहीं खा सकता। एक वक्त की खाता है, दूसरे वक्त भूखा रहता है। 5 किलो आटा 600-650 रुपये का दे रहे हैं ये लोग, तो गरीब आवाम क्या करेगी। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। कोयटा में बहरान के बायस आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 20 किलो का थैला 2300 और 50 किलो का 5900 रुपये का हो गया। महकमा खुराक की जानिब से कम कोटे पर फ्लावर मिल्स भी सरापा एहतजाज। कोयटा में फ्लावर मिल्स बंद हैं। पेशावर में भी आटे की कीमतों में इजाफा। फाइन आटा 15 रुपये फी किलो बढ़कर 112 रुपये में फरोख्त होने लगा। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 2250 रुपये का हो गया। सुपर फाइन आटा 2200 रुपये में फरोख्त। कराची में आटे की कीमत में 20 से 30 रुपये फी किलो इजाफा। चक्की का आटा 125 रुपये और फाइन आटा 120 रुपये का हो गया। फैसलाबाद में चक्की का आटा 110 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। महंगाई के मारे कराची वालों पर एक और टैक्स लग गया कि इलेक्ट्रिक ने बताए बगैर बिलों में KMC चार्जेस लेना शुरू कर दिए। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 50 रुपये, 200 से 700 यूनिट तक के सारिफिन पर 150 रुपये म्यूनसिपल टैक्स आए। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफिन को माहाना 200 रुपये अदा करना होंगे। शहरियों की जेब से माहाना 25 करोड़ रुपये निकलवाए जाएंगे। पंजाब में तामीराती सनत के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का सूबे भर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फ़ीस कम करके 1% करने का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं ट्रांसफ़र फ़ीस कम होने से रजिस्ट्रीज़ में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के लिए भी ख़ुसूसी इजलास। जेल रिफॉर्म्स के हवाले से 7 रोज़ में हतमी प्लान तलब। परवेज़ इलाही ने कहा दौरान तालीम बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले कैदियों को सज़ा में रियायत मिलेगी। कैदियों को नाश्ते में अंडे और मयारी खुराक फराहम करने की हिदायत।